सो गाइस अब हम आगे वाला पढ़ेंगे कि हमने देखा जो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है एक छोटा सा ग्लैंड। तो दोनों साइड पे होता है। तो वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है, सॉरी वो हार्मोन्स रिलीज करता है जो हार्मोन्स मेंटेन करते हैं हमारे साल्ट बैलेंस को हमारी ब्लड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ साल्ट्स होते हैं। वो वाला साल्ट है जो हम खाने में डालते हैं, या कुछ डिफरेंट काइंड के साल्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह के साल्ट। उन साल्ट को बैलेंस करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स क्रिएट करता है और बोलता है एड्रिनल्स आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक और हार्मोन है जो यही ग्लैंड जो है स्क्रीट करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वन इज एंग्री, एम्बैरेस्ड, वरीड। ठीक है। ये एड्रेनलिन जो है इसको ये बॉडी ये हार्मोन मदद करता है बॉडी को एडजस्ट करने में जब बॉडी स्ट्रेस से जूझ रही है। ठीक है। या कोई बंदा एक गुस्से में है, कोई एम्बैरस फील कर रहा है, वरी कर रहा है या कुछ, तब ये वाला हार्मोन रिलीज होने लगता है। Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormone। जो थायराइड है, जो हमारे थायराइड जो है, जो थ्रॉट में हमारा एक ग्लैंड होता है, और एड्रिनल्स जो हमारे किडनी पे होते हैं, वो अपने हार्मोन्स कब स्क्रीट करते हैं, जब उनको ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से, थ्रू हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू हार्मोन्स ही इनको ऑर्डर देता है कि अपने हार्मोन्स रिलीज करो। ठीक है। कोई ऑर्डर दे रहा है तो मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ, मैं उसको ऑर्डर दे रही हूँ उर्दू ज़बान में, कि मतलब आप दरवाज़ा बंद करो। और वो फिर क्या कर रहा है, वो भी उर्दू ज़बान में वहाँ से बोल के बोल रहा है अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, और उर्दू ज़बान में ही वो धक्का मार रहा है। ऐसे लेट्स सपोज कि मतलब कम्युनिकेशन का हमारा उर्दू ज़बान है। ठीक है। तो मगर ऐसे ही अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप समझो एक इंसान, और दूसरा वहाँ पर एड्रिनल और थायराइड है, मैंने इनको हार्मोन्स भेजे। ठीक है। मैंने इनको हार्मोन्स भेजे कि अपने हार्मोन्स रिलीज़ करो जिससे ये सब हमारा मेंटेन होगा बॉडी में। सॉरी वो बहुत ही अजीब एग्जाम्पल था, आई होप आप लोग का समझ आ गया होगा। तो पिट्यूटरी ऑल्सो स्क्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा मास्टर ग्लैंड, ये भी ग्रोथ हार्मोन स्क्रीट करता है जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं और देयर हार्मोन्स। बोलते हैं क्या दूसरे एनिमल्स में भी हार्मोन्स है क्या, वो एनिमल्स में भी हार्मोन्स है, वो भी उनमें रोल प्ले करते हैं वो हार्मोन्स उनकी रिप्रोडक्शन में। तो यही जानने के लिए हमें पढ़ना है एक और टॉपिक, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द साइकिल, हिस्ट्री ऑफ लाइफ हिस्ट्री, कंप्लीट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके लाइफ साइकिल की हिस्ट्री में, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री में हार्मोन्स का रोल क्या होता है। ठीक है। You have already learnt about the history of silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth। ठीक है। बोलते हैं अगर हम देखेंगे, बोलते हैं आप लोगों को पहले ही पता है कि जो हिस्ट्री है लाइफ साइकिल ऑफ मौत किसका, ये तो लाइफ हिस्ट्री बोल सकते हैं, या लाइफ साइकिल, कैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है, उसका कैसे वो साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। फ्रॉग और सिल्क मौत का आपको पहले ही पता है। ठीक है। कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेज। जो कैटरपिलर है, जो बटरफ्लाई बढ़ती है आगे जाके, उसको भी बहुत ज़्यादा स्टेज में जाना पड़ता है ताकि वो एक एडल्ट मौत बन सके। ठीक है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। आपने क्लास 7th में पढ़ा ही होगा सिल्क मॉथ के बारे में। सिमिलरली टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेज एंड, ऐसे ही टैडपोल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रॉग के बारे में, मेटामॉर्फोसिस करता है, टैडपोल लार्वा स्टेज में होता है, फिर वो जाके अडल्ट फ्रॉग में बनता है। वैसे ही इसमें भी चेंज आते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, लार्वा से अडल्ट में जाने को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है।
मैंने आपको ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया कि ऐसे फ्रॉग का वाला लाइफ साइकिल, वो देख सकते हैं आप लोग। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज़ कॉल्ड। लार्वा से एक देखो, एक छोटा सा लार्वा था, इसको मैं लार्वा लेट सपोज कह रही हूँ, लार्वा है, ठीक है। अब ये लार्वा से एक लेट सपोज एक अडल्ट फ्रॉग में बन गया। ड्राइंग पे नहीं जाना, बस थोड़ा समझाने के लिए बोल रही हूँ। लार्वा से अडल्ट फ्रॉग में चला गया, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एक ड्रास्टिक चेंज आया बॉडी में, ठीक है। कोई ऐसे अंडे जैसा दिख रहा था, लेट्स सपोज लार्वा या टैडपोल भी अगर हम देखेंगे वो कुछ थोड़ा ऐसे होता है, तो उससे एक चेंज लार्वा से अडल्ट में जाना, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस जो है ना, ये क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स में, इसको एक हार्मोन क्या करता है कंट्रोल, जिसको हम इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं। इंसेक्ट हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय, फ्रॉग में थायरॉक्सिन करता है, ठीक है। इंसेक्ट अगर हम बोलेंगे, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से अडल्ट में जाना, इसको एक इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है। और फ्रॉग में कौन कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस, एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जो आपको यहाँ पर लिखा है। मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रही हूँ दोबारा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इंसेक्ट में कौन कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट हार्मोन। फ्रॉग में थायरॉक्सिन। यानी ये ड्रास्टिक चेंज अपने आप नहीं आता है, ऐसे ही कुछ हो गया या कुछ, ये आता है कुछ हार्मोन्स के थ्रू। आया आप लोगों को समझ? तो कहाँ थे हम? प्रोडक्शन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। और थायरॉक्सिन के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हार्मोन जो है, ये थायरॉक्सिन, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन requires the presence of iodine in water। अब थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? जो पानी में वो आयोडीन होना चाहिए, ठीक है, तभी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। इफ द वाटर इन विच द tadpole or green does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult। क्या बोल रहा है ये? हम अगर हम ह्यूमंस का रेफरेंस ले, सॉरी एक मिनट, अगर मैं आप लोग को ह्यूमंस का रेफरेंस दूँ, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे मैं समझाऊंगी। तो ये ह्यूमंस का अगर हम लेंगे रेफरेंस, सॉरी ओ शिट, ह्यूमंस का अगर मैं रेफरेंस लूँगी, ठीक है, तो ह्यूमंस में आप ब्लड वगैरह में पहले आयोडीन वगैरह प्रेजेंट होता है, उससे अगर थायरॉक्सिन वगैरह थायराइड के हार्मोन जो है वो हमें रिलीज हो जाते हैं। मगर अगर आप बोलेंगे, यहाँ पर हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, टैडपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, टैडपोल की बात कर रहे हैं, तो थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स, अगर एक टैडपोल, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, एक मेरे पास, एक सेकेंड कलर चेंज करती हूँ, मेरे पास एक ऐसी नदी है, ठीक है, ये एक लेट सपोज पानी का झरना है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर ऐसे, ये आप समझो ये टैडपोल्स है, ठीक है, वो कुछ ऐसे काले रंग जैसे होते हैं, ये टैडपोल्स है। अब ये जो है ना, ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ना, ये पानी में आयोडीन है, ठीक है, ये ग्रीन कलर जो है ना, ये आयोडीन है पानी में प्रेजेंट, ठीक है। पानी में आयोडीन है, अच्छी खासा मात्रा में पानी में आयोडीन है। अगर आयोडीन है तो ये टैडपोल क्या करेंगे? तो ये टैडपोल हो जाएंगे चेंज एडल्ट्स में, ठीक है। अगर आयोडीन है तो थायरॉक्सिन भी आएगा, थायरॉक्सिन आएगा तो मेटामॉर्फोसिस होगा,
मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये अडल्ट में बदल जाएगा। आपकी मेरी बात समझ आ रही है। आयोडीन है अच्छी खासी मात्रा में है, थायरॉक्सिन निकलेगा इसके हार्मोन से, मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस यानी अडल्ट में बदलेगा। ठीक है, अब मैं केस 2 ले रही हूँ कि मैम बोल रहे हैं इसमें जो ये आयोडीन है ये अचानक से बहुत ज़्यादा, मतलब अगर लेट सपोज हम इतने ही टैडपोल बना रहे, बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर आयोडीन बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, लो आयोडीन, तो लो आयोडीन है तो थायरॉक्सिन जो है हार्मोन जो है वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब रिलीज। तो tadpole or growing does not contain sufficient air, the tadpole cannot become adult। ये tadpole जो है ये adult बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास आयोडीन है ही नहीं जिधर पे ये है, ताकि थायरॉक्सिन बन सके, ताकि ये मेटामॉर्फोसिस कर सके। ठीक है, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट था, आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ही एक बेसिक था, इसलिए मैंने इसको टाइम लगा कर पढ़ाया। इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गोइटर कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन। जैसे कि मैंने अभी बोला, डाइट वगैरह में आयोडाइज्ड साल्ट्स बनते हैं, जो नमक खाते हैं हम उसमें आयोडीन रखते हैं ताकि थायरॉक्सिन वगैरह हार्मोन जो है हमारे अंदर भी अच्छे से हो जाए। अब ये बोलता है कि क्या पीपल अगर ये एक सवाल पूछ रहा है, क्या उन लोगों में ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर एक किस्म की बीमारी है, ठीक है, जिनमें लैक ऑफ थायरॉक्सिन है। तो इसका जवाब क्या है हमें, इसका जवाब है यस, इट कैन कॉज ग्वाइटर। ग्वाइटर होता है अगर ऐसे एक ह्यूमन का गला है ना, इसको यहाँ पर एक बड़ा सा बाहर निकलेगा, बल्जिंग आउटवर्ड्स हो रहा होगा बाहर की तरफ थ्रॉट में। ठीक है, तो यस, ह्यूमंस में अगर ग्वाइटर वगैरह की बीमारी है किसी में, तो उसको एक थायरॉक्सिन नाम की हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही है, उसका लैक है, बहुत कम है वो। ठीक है, तो वो किससे है, क्योंकि उसने अपने खाने पीने में आयोडीन अच्छे से नहीं लिया है। फिर है हमारा टॉपिक रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव एक सेकेंड, एक मिनट। इसके बाद है हमारा टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी।